सिंह जी की दिव्य उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मेरे मार्गदर्शक माननीय भगवान सिंह जी साहब को प्रणाम करता हूं। आज जो एक ऐतिहासिक पल जो यहां आया हुआ व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जी रहा है, जो एक आनंद की अनुभूति कर रहा है, उस आनंद के परमानंद को मैं प्रणाम करता हूं। आज पूज्य तन सिंह जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं और शताब्दी समारोह के रूप में राष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हैं। किसी व्यक्ति की जन्म जयंती इतने वर्षों बाद भी मनाई जाए, उसका क्या कारण हो सकता है? अभी एक शब्द आया था, युग पुरुष। और युग पुरुष किसे कहा जाता है? जो युग की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आता है और अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन उस युग की मांग को पूरा करने के लिए लगा जाता है, ऐसा युग पुरुष कहलाता है। हम युग पुरुष के रूप में अभी अनुराग जी ठाकुर जय लगवा रहे थे राम की, और हमको जोश आया। जोश तो आता है क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे और राम की संतान होना हमारा अपने आप में एक गौरव प्राप्त है। हमको उस गौरव की अनुभूति हमें होती है। लेकिन वो भी युग पुरुष थे। उन्होंने अपने तात्कालिक युग की मांग की पूर्ति की, इसलिए आज हमको उनको युग पुरुष के रूप से जाना जाता है। और जब उनके जयकारे लगाते हैं तो हमको भी जोश आ जाता है। अनेकों युगों में इस प्रकार के युग पुरुष आते रहे, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो बुद्ध के रूप में हो, चाहे वो महावीर के रूप में हो। और ऐसे ही एक युग पुरुष के रूप में आज हम समारोह मना रहे हैं, उनकी जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, वो पूज्य तन सिंह जी। क्योंकि तात्कालिक इस वर्तमान युग की जो मांग थी, उस मांग को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया, इसलिए हम उनको युग पुरुष की संज्ञा दे सकते हैं। युग पुरुष वही हो सकता है जो अपने जन्म के बाद में ही उस युग की मांग को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। हमने उनके जीवन का वृत्तांत सुना। एक 21 साल का युवक जिसके सामने पूरा का पूरा अपना जीवन पड़ा है, कमाई करनी है, पढ़ाई करनी है, ऐसे व्यक्ति के बीच में को दीपावली की रात इस प्रकार का एक चिंतन होता है। हम सब लोग दीपावली मनाते हैं। क्या दीपावली के दिन हमारे इस प्रकार का चिंतन आरंभ होता है, चिंतन मन में आता है? नहीं आता है। इसलिए हम युग पुरुष नहीं बन पाते हैं। और जिसके इस प्रकार का चिंतन उत्पन्न होता है वो युग पुरुष के रूप में माना जाता है। कौन व्यक्ति है जो दीपावली की रात में अकेला बैठकर ये चिंतन करता होगा कि मेरे समाज का क्या होगा? आज जो ये दीपावली की रोशनियां मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, बधाइयां बांटी जा रही है, खुशियां बांटी जा रही है, क्या यह मेरे समाज को रोशन कर सकती है? क्या मेरे समाज में किसी प्रकार की खुशी पैदा कर सकती है? क्या हमारे इस प्रकार का चिंतन पैदा होता है? ऐसा चिंतन हमारे यहां पैदा नहीं होता है, इसलिए हम युग पुरुष नहीं है। और पूज्य तन सिंह जी की इस प्रकार का चिंतन हुआ। हां, हम चिंता जरूर करते हैं। हम जहां भी 5 आदमी बैठते हैं चिंता करते हैं। हम जहां भी 100 आदमी बैठते हैं चिंता करते हैं कि हमारे समाज का क्या हाल हो रहा है, हमारा समाज की क्या स्थिति हो रही है, हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है, किस पतन की गहराई में जा रहा है। ये चिंता जरूर करते हैं, लेकिन चिंता करके अपने घर पे चले जाते हैं और घर पे जाकर अपने बच्चों की देखभाल करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए जो
जो इस प्रकार का काम करते हैं वो युग पुरुष नहीं बन पाते हैं। और पूज्य तनसिंह जी ने चिंता नहीं किया, चिंता करके उसका चिंतन किया कि मैं इस प्रकार से जो गर्त में जा रहे हैं, वो क्षत्रिय जो गर्दन काटने के बाद में भी इस प्रकार से 13 मील तक वो चलता था, जो अपने राष्ट्र की सेवा के लिए इस प्रकार से तत्पर हुआ करता था, जो मंदिर की रक्षा के लिए, जो गाय की रक्षा के लिए, जो स्त्री की रक्षा के लिए, अपने मान मर्यादाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहता था, वो व्यक्ति, वो समाज, वो आज इस पतन की गहराई में क्यों जा रहा है? जो राष्ट्र को रास्ता बताया करता था, जो मार्ग बताया करता था, आज वो मार्ग के लिए किस प्रकार से लोगों की ओर देखने का प्रयास कर रहा है, ऐसा जो भाव रखते हैं वो युग पुरुष कहलाते हैं। और ऐसा ही पूज्य तनसिंह जी ने इस प्रकार के क्षत्रिय योग संघ का निर्माण करके केवल बातें नहीं की, केवल बात क्षत्रियों की और वीरों की बात करके हमारे अंदर गर्मजोशी पैदा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उस राम को पैदा करने का प्रयास किया, उस सीता को बनाने का प्रयास किया जो राम के साथ में 14 वर्ष तक वनवास के अंदर जा सकती है। उन्होंने उस लक्ष्मण को निर्माण करने का प्रयास किया जो भाई की सेवा के लिए तत्पर हो सकता है, वो 14 वर्ष के लिए। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जो निर्माण करता है, जो मार्ग का निर्माण करता है, वही वास्तव में क्षत्रिय कहलाता है, वही क्षत्रिय बन सकता है और वही युग पुरुष कहला सकता है। इसलिए हम आज पूज्य तनसिंह जी को है वो युग पुरुष कहते हैं। और आज उस युग पुरुष की हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं, इसे राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली के अंदर। आपको बहुत बार इस प्रकार से आता होगा कि हम बार बार इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक भीड़ होती है और एक अनुशासन जो दिखाने का प्रयास करता है, वो क्षत्रिय योग संघ के दृष्टिकोण से आपने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं और इस प्रकार के समारोह में प्रकट होते हैं तो हम हमारा अनुशासन नहीं दिखा पाते हैं, और उस अनुशासन को नहीं दिखा पाने के कारण हम जो एकत्रित होते हैं, वो जो संगठन बनता है, वो संगठन का निर्माण हम नहीं कर पाते हैं, संगठन का भाव है वो हम नहीं दिखा पाते हैं। और क्षत्रिय योग संघ आपको इस प्रकार की एक प्रणाली देता है, इस प्रकार का एक मार्ग देता है कि यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के अंदर एक क्षत्रियत्व का निर्वहन करता है, क्षत्रियत्व बनने का प्रयास करता है और क्षत्रिय बनकर दिखाने का प्रयास करता है। और यही अनुशासन है। हम सभी लोग आए, मैं ज्यादा न बोलते हुए एक छोटा सा दृष्टांत आपको कहता हूं, उस दृष्टांत के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक जंगल में आग लगी और उस जंगल में आग लगने के बाद में सारे के सारे जो पशु पक्षी थे वो उस आग को बुझाने में लग गए। कोई कुछ काम कर रहा था, कोई मिट्टी डाल रहा था, कोई पानी डालने का प्रयास कर रहा था, कुछ उस आग से दूर जाने का भी प्रयास कर रहे थे। एक छोटी सी पक्षी था, वो छोटा सा पक्षी अपने चोंच के अंदर पानी भरकर नदी से और उस आग में डालने का प्रयास करती थी। वो चिड़िया जब वहां से पानी लेकर आती थी, कुछ तो वो पानी गिर जाता था और कुछ पानी वो वाष्प बनकर उड़ जाता था। एक हाथी था, उस हाथी ने कहा कि हे चिड़िया, तेरे इस छोटे से चोंच के अंदर तू पानी लाकर इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, इस आग से को तू किस प्रकार से बुझा पाएगी? और उसका मजाक उड़ाया। उस चिड़िया का जो जवाब था वो हमको आज के इस समारोह से वो प्रेरणादायी वो संदेश हमको लेकर जाना चाहिए सभी को। उस चिड़िया का जो संदेश था, उस चिड़िया का जो जवाब था, वो चिड़िया का जवाब ये था कि मेरी इस चोंच में जो पानी भरकर मैं ले जा रही हूं, इससे चाहे ये आग बुझे या न बुझे, इससे कोई इस आग पर कोई फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन जब कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम इस आग को बुझाने वालों में नाम आएगा, आग लगाने वालों में नाम नहीं आएगा। हम आज के इस समारोह से यही संदेश लेकर जाएं कि हम जहां कहीं भी रहें, जिस किसी राज्य में रहें, जिस किसी क्षेत्र में रहें, जहां भी हम काम करें, हम आज जो इतिहास लिखा जा रहा है हमारी कौम का, उस कौम के इतिहास में भागीदार बनने के लिए, उस इतिहास को मिटाने वालों में हमारा नाम नहीं हो, उस आग लगाने वालों में हमारा नाम नहीं हो, हम उस आग बुझाने वाले में हो। यही प्रार्थना और इसी के साथ जय संघ शक्ति। आभार महोदय।